तो मोदी जी बोले उनकी औकात है तो कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, बोले बीना देवी जी कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो बोले ना पब्लिक में। अभी तो कान धके उठक बैठक कर रहे हैं कि जब तक मोदी है, बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। हमारे पिताजी लकड़ी के काम कर रहे थे, हम लकड़िए के काम करें। हमारे पिताजी खेती कर रहे थे, हम खेतिए करें। ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला के बेटा कलेक्टर एसपी नहीं बनेगा? किसकी औकात है जो आरक्षण खत्म कर देगा? वो खुद खत्म हो जाएगा। और ये लोग जो दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक आदमी को अपने ऊपर से केस मुकदमा हटवाना है, एक आदमी को अपना पैसा बचाना है, तो समाज की सेवा कौन करेगा? जनता की सेवा कौन करेगा? जो 100-100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा वो तो 200 करोड़ रुपया कमाएगा। तो मवेशी वाला भी अस्पताल बने, आदमी वाला भी अस्पताल काम हो, बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है यहाँ, स्कूल की हालत ठीक नहीं। और जो लोग ये लोग सांसद हैं, इनका तो राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं। ये लोग तो पैसा के दम पर, अब बाहुबल के दम पर जनता को गुमराह करता है। तीर धनुष लेके खोजेगा, झोपड़ी झोपड़ी में जाके खोजेगा कि कौन कार्यकर्ता है पार्टी का, कौन अच्छा आदमी है, समाज के लिए कौन जरूरी है, उसको टिकट दिया जाए, न कि धनबल और बाहुबल को। इस समय हमारे सामने नेशनल दस्तखत के पत्रकार शंभू सिंह जी हैं, जो वैशाली लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जी, आपका भी धन्यवाद कि आप लोग मुझे पता है, मैं भी पत्रकार हूँ। तो लोकल एरिया में काम करना कितना कठिन है। यहाँ तो बालू का ठेकेदार, गिट्टी का ठेकेदार भी धमका देता होगा। अभी बिहार में जातीय समीकरण चल रहा है, स्कीम चल रहा है जाति का। तो बिहार में वैशाली की बात करें तो राजपूत और भूमिहार दो खेमे में बट गया हुआ है, और बाकी जो जाति है वो पचफोरन के तरह, तेजपत्ता के तरह कड़ाही में काम कर रही है। आप शंभू सिंह अपने आगे टाइटल लगाए हैं, तो ये पहले स्पष्ट करें आकि जातीय लोग आपको किस रूप से देखेंगे? पहले तो 2-3 चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। पहले ये बताइए कि राजपूत समाज के लोग और भूमिहार समाज के लोग कहाँ वोट दे रहे हैं? राजपूत समाज के लोग कहते हैं कि हमारे लिए बीना जी अच्छे हैं और मोदी जी अच्छे हैं, और भूमिहार समाज के लोग कहते हैं कि ललटेन ही अच्छा है, क्योंकि अब हम ललटेन थाम लिए तो बिहार में ललटेन ही चलेगा। तो भूमिहार समाज के लोग दे रहे हैं ललटेन को वोट? हाँ, अभी तो चर्चा चल रही है। दे रहे हैं कि नहीं, सो बताइए। अब देने के दिन पता चलेगा कि दे रहे हैं कि तब नहीं, तो फिर लेकिन अभी कह रहे हैं। तब तो हमारी जीत पक्की होगी। जीत पक्की देखिए, अब आपने पूछा कि मेरी जाति क्या है जी। तो पहले 2 चीज़ क्लियर कीजिए। बिहार में जाति की राजनीति नहीं है। ये जो, मैं भी दिल्ली के ही पत्रकार हूँ, तो ये जो दिल्ली में स्टूडियो में बैठे हुए जो सवर्ण पत्रकार हैं ना, उनको जातिवाद और जाति समझने में नहीं आता है। बिहार में, यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। यहाँ दलित, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक, जगदेव बाबू जैसे लोग, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यूपी में मायावती जैसे लोग मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। वैशाली वो गढ़ है, वैशाली जिला जो है, यहाँ से वैशाली में, खासकर वैशाली जिला के, ये वैशाली लोकसभा वैशाली और मुजफ्फरपुर को मिला के है। 4-5 विधानसभा मुजफ्फरपुर में, एक वैशाली में है। तो जातिवाद वैशाली लोकसभा सीट पर है। 75 साल से कोई भी यहाँ का बैकवर्ड, खेत में काम करने वाला, लोहे का काम करने वाला या लकड़ी का काम करने वाला जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, लोहे का काम करने वाला जो समाज है, लकड़ी का काम करने वाला जो समाज है, माटी का काम करने वाला जो समाज है, प्रजापति समाज हो, ये सब संसद नहीं पहुंचा है। यहाँ कुर्मी नहीं पहुंचा है, यादव नहीं पहुंचा है, यहाँ कहार नहीं पहुंचा है, तेली समाज के लोग नहीं पहुंचे हैं, कोई दलित नहीं पहुंचा है, कोई मुसलमान नहीं पहुंचा है। तो असली जातिवाद वैशाली लोकसभा सीट पर है। यहाँ ठाकुर साहब ही जीतते रहते हैं। तो हम उसी को तोड़ने आए हैं कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई, जो 90% आबादी है, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का, उनको भी एक बार वैशाली से मौका मिलना चाहिए। सवाल है कि दोनों पार्टियों ने किनको टिकट दिया। एक है मुन्ना शुक्ला, वो कहाँ थे, 2 बार विधानसभा का चुनाव हारे हैं। पहले वो नीतीश जी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे। बीना देवी कौन है, जो रामविलास जी का घर तोड़ दिया उन्होंने। चिराग जी ने कहा था कि हम तो गद्दारों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन मोटा माल लेकर टिकट दे दिए, बहुत करोड़पति हैं सुने हैं। मुन्ना शुक्ला उधर से टिकट नहीं मिला तो फिर लालू जी के ललटेन में आ गए। सवाल है कि लालू जी के पार्टी में जो झंडा उठा रहा था उसका क्या होगा, दरी बिछाने वाले का क्या होगा, जो दिन भर मेहनत करता है पार्टी के लिए, उसको टिकट क्यों नहीं? अब चिराग पासवान की पार्टी में पासवान, दलित, पिछड़े को टिकट क्यों नहीं? तो ये जो पैसा से जो टिकट देते हैं लोग,
और ये लोग जो दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक आदमी को अपने ऊपर से केस मुकदमा हटवाना है, एक आदमी को अपना पैसा बचाना है, तो समाज की सेवा कौन करेगा, जनता की सेवा कौन करेगा? जो 100-100 करोड़ रुपया खर्चा करेगा वो तो 200 करोड़ रुपया कमाएगा। और दूसरी बात, वैशाली लोकसभा सीट कोई मामूली लोकसभा सीट नहीं है, ये प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, लोकतंत्र की जननी है, सम्राट अशोक की धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, भगवान महावीर की धरती है। यहाँ से ऐसे लोगों को संसद भेजना चाहिए जिससे वैशाली का नाम और आगे जाए। क्या कहेंगे आपको लोग, किसको भेज दिए हैं? जो जातिवादी है, जो कहता है कि हम कानून तोड़ने के लिए बने हैं, ऐसे लोग को भेजेंगे? जो गुंगी गुड़िया है, जो संसद में कोई सवाल नहीं पूछता है। वैशाली की जनता इस बार जीतेगी, वैशाली लोकसभा की जनता जीतेगी और यहाँ से नज़ीर पेश किया जाएगा कि वैशाली के लोगों ने वैशाली के मान सम्मान के लिए वोट दिया है। आरजेडी के लोगों का कहना है कि मुन्ना शुक्ला जी अब जो है वाल्मीकि हो गए हैं उंगली मार डाकू से। देखिए, चुनाव के समय तो निम्न सुधर जाता है, लेकिन अभी चुनाव से पहले क्या बोल रहे थे वो? जो आदमी जाति सूचक शब्द बोले, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितना FIR है, देखा है आपने उनका नॉमिनेशन फाइल, कितना FIR है? हाँ, अभी बेल भी रिजेक्ट हुआ था। फिर तो बताइए, बताइए जनता को कि उन पर कितना FIR है। वैशाली में सर आप चारों तरफ घूमे हैं, कुछ विशेष चीज भी दिखाई दिया क्या? वैशाली किसानों की धरती है, महापुरुषों की धरती है, यहाँ ज़मीन उपजाऊ है। वैशाली में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो किसान का बेटा हो, जिसको पता हो कि सब्सिडी में जब बीज मिलेगा, जब किसानों को जब मुफ्त में बीज मिलेगा तो उनका फ़ायदा बढ़ेगा, उनको टाइम पर बिजली मिले, सस्ता बिजली मिले ताकि सिंचाई हो। यहाँ सब्जी की खेती होती है, यहाँ के लोग धनवान बन सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। यहाँ स्कूल की हालत ख़राब है, मवेशी के लिए अस्पताल नहीं है, चूँकि पूरा रूरल एरिया है, ग्रामीण इलाका है, खेती मजदूर वाला इलाका है। अब सबके पास गाय है, भैंस है, बैल है, यहाँ तो आदमी का अस्पताल नहीं चल रहा है ब्लॉक लेवल पर, मवेशी का कौन पूछे? तो मवेशी वाला भी अस्पताल बने, आदमी वाला भी अस्पताल काम हो। बच्चों के लिए ग्राउंड नहीं है यहाँ, स्कूल की हालत ठीक नहीं। और जो लोग ये लोग सांसद हैं, इनका तो राजनीति से भी कोई लेना देना नहीं, ये लोग तो पैसा के दम पर, अब बाहुबल के दम पर जनता को गुमराह करता है। तो हम लोग जनता को जगाने आए और अब जनता बहुत समझदार है, अब सोशल मीडिया का युग है, जनता समझदार हो गई है। और 4 तारीख को वैशाली के ही बेटा को लोग चुनेगा। और मैं भी बैकवर्ड समाज से हूँ, 75 साल से यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैंने कहा ना, जो लकड़ी का, लालू जी ने क्यों ऐसा चुनाव नहीं किया? ये तो लालू जी से पूछिए भाई, हम लालू जी के प्रवक्ता थोड़ी हैं। नहीं, प्रवक्ता नहीं, लेकिन बैकवर्ड की बात आप कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी से आप आए हुए हैं। सबसे अधिक जनसंख्या में लोग बैकवर्ड का जो आरजेडी पकड़े हुए हैं, फॉरवर्ड बीजेपी पकड़े हुए। देखिए, इस बार ना आप वैशाली की जनता जब पैरासूट कैंडिडेट को, जो पार्टी बदल के टिकट लेने आता है, जो पैसा पर टिकट लेता है, ऐसे लोग को हराएगा, ताकि अगले बार से चाहे आरजेडी का कार्यकर्ता हो, चाहे जेडीयू का कार्यकर्ता हो, चाहे कोनो पार्टी का कार्यकर्ता हो, जो दरी बिछाता है, जो झंडा धोता है, या वो तमाम लोग जो सामाजिक काम में लगे हुए हैं, सोशल आंदोलन में लगे हुए हैं, गरीबों की मदद करते हैं, दुख सुख में लड़ते हैं, उन सब के लिए रास्ता खुलेगा कि आगे से कोई अमीर के टिकट नहीं मिलेगा, कोई गरीब के टिकट मिलेगा। इसलिए हम तो दिल्ली में बैठ के बहुजनों के लिए मीडिया शुरू किए, गरीबों के लिए पत्रकारिता शुरू किए। अब राजनीति में आए हैं कि हम रास्ता बनाएंगे कि जो पार्टी का काम करेगा, जो समाज का काम करेगा, टिकट भी उसी को मिलना चाहिए। ये कब तक चलेगा कि पैसा वाला टिकट ले आएगा तो उतना जो 100 लगाएगा वो 200 कमाएगा, उसका जनता से क्या मतलब है? तो यही लड़ाई है ना जो लड़ने आए हैं कि अगला बेर से ललटेन लेके आ लोग खोजेगा, तीर धनुष लेके खोजेगा, झोपड़ी झोपड़ी में जाके खोजेगा कि कौन कार्यकर्ता है पार्टी का, कौन अच्छा आदमी है, समाज के लिए कौन जरूरी है, उसको टिकट दिया जाए, न कि धनबल और बाहुबल को। बरूराज के अंदर आप सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या दिखाई दिया आपको? देखिए, बात सिर्फ बरूराज और साहेबगंज और पारू की नहीं है, बात पूरे वैशाली कंस्टिट्यूंसी की मैं कर रहा हूँ। वैशाली में एक सांसद के तौर पे जो बीना देवी जी को करना चाहिए था वो नहीं किया। उन्होंने कोई सवाल पूछा है क्या संसद में? वो तो पार्टी तोड़ने में लगी थी। नहीं, वो बोल रही थी कि जब राष्ट्र का निर्माण हो रहा था तो मैं भी हाथ ऊंचा किया। कौन सा राष्ट्र का निर्माण? महिला बिल पास में उन्होंने हाथ ऊंचा किया, 100 कश्मीरी जो धारा हटा उसमें नहीं, आप राष्ट्र, हमको तो लगा कि राष्ट्र कहीं देश कहीं 2014 में तो नहीं बना। अब बताइए, बीना देवी जी जिस समाज से आती हैं, दलित पिछड़े महिलाओं को आरक्षण मिला क्या? संसद में दलित पिछड़े आदिवासी महिलाएं हैं, किसान की महिलाएं हैं,
लोहा का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला इस समाज की महिलाएं हैं, प्रजापति समाज से हैं। नहीं तो मोदी जी तो सदन में कहते हैं ना कि मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता हूँ। तो मोदी जी बोले उनकी औकात है तो कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, बोले बीना देवी जी कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, तो बोले ना पब्लिक में। अभी तो कान धके उठक बैठक कर रहे हैं कि जब तक मोदी है, बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। अगर बीना देवी जी की हैसियत है और नरेंद्र मोदी की हैसियत है तो कहे कि हम दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। एक सदन में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी और जो भी लोग आरक्षण के दायरे में आते हैं सभी किसी भी तरह का देश में आरक्षण को पसंद नहीं करते। अरे तो ये बात नरेंद्र मोदी जी कहे ना, उनको जनता कुर्सी से बाहर क्या गुजरात भेज देगी। आरक्षण खत्म करने वाला ना, बाबा साहब का संविधान खत्म करने वाला खुद ही खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म करने वाला, और बाबा बिहार में जाति जनगणना हुई है ना, 90% आबादी यहाँ किसकी है? किसान की, दलितों की, पिछड़ों की, प्रजापति समाज की, लोहे के काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, उस सबका बच्चा अब डीएम कलेक्टर कैसे बनेगा? हमार बाबुओ जी लोहारे रहन, हम लोहे के काम करूँ, हमार बेटा एसपीडीएम ना बनेगा, संसद ना जाएगा। हमार पिताजी लकड़ी के काम कर रहे थे, हम लकड़िए के काम करें। हमारे पिताजी खेती कर रहे थे, हम खेतिए करें। ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला के बेटा कलेक्टर एसपी नहीं बनेगा। किसकी औकात है जो आरक्षण खत्म कर देगा? वो खुद ही खत्म हो जाएगा। इंदिरा गांधी तो आरक्षण नहीं खत्म कर पाई, ये कौन खेत के मूली हैं? आरक्षण खत्म करते हैं वैशाली की जनता से? वैशाली की जनता से अपील है कि वैशाली का गौरवमय इतिहास है। वैशाली की जनता ऐसे लोगों को चुने जो वैशाली का मान सम्मान बढ़ाए। ऐसे लोग को न चुनिए जिनके जो दागदार लोग हैं, जो गुंगी गुड़ियाँ हैं। वैशाली का विकास भी नहीं होगा और उनको गरीबों का तकलीफ भी नहीं पता है। किसी को अपना पैसा बचाना है, किसी को अपना केस मुकदमा ख़त्म करवाना है। जो जनता की सेवा करे उसको चुनिए। और 75 साल से यहाँ 90% जो आबादी है दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, गरीबों की, उसका रिप्रेजेंटेशन है। उसके लोग, गरीब का बेटा संसद जाना चाहिए। मुन्ना शुक्ला जी को हो सकता है वैशाली बिहार जानता होगा, आपके भाई को 50 करोड़ लोग जानते हैं इस देश दुनिया में। तो मैं भी बैकवर्ड समाज से हूँ, पटेले हूँ। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। किसान के बेटा हैं, मजदूर के बेटा हैं। इनको धुआं कर देगी वैशाली की जनता। जातिवादी लोग इस बार संसद नहीं जाएंगे, लिख लीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।